हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास +2 का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और चैप्टर नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं। ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के जो क्वेश्चंस अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने उसे रिव्यू या उसको एक बार अंडरस्टैंड या उसको नहीं देखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने से पहले आई सजेस्ट आप उसे एक बार ज़रूर गो थ्रू करें सो दैट आप इजीली क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस को समझ सकें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देयर इज एन एलिप्स। उसके बीच में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एक वर्टिसिस जो है मेजर एक्सिस के ऊपर है और हमें उस आइसोसेलेस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उसे मैक्सिमम एरिया बनाकर दिखाना है कि उसके क्या कोऑर्डिनेट रहें कि उसका मैक्सिमम एरिया बने और वो मैक्सिमम एरिया क्या होगा। लेट्स सी द आंसर। सो हियर इज अ ellipse and this is the major axis and its coordinate. So there is an triangle having one vertices at the major axis at the point A0. Say this is A, this is P, which is minus H K, and the coordinate C is minus of H minus of K, and this point say D and the coordinate of D is minus of H 0. So ये coordinates है और हमें इस पूरे क्वेश्चन में we need to find out the area along with उस ट्राइंगल के मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना हमें। तो उसके लिए what will be the area of triangle A B C, half, base, height. The base will be BC and height will be AD. With the help of the distance formula, the BC will be minus H minus minus plus H square K of minus minus plus K square, which is 0, this will be the BC base, and AD which will be square root of minus minus plus square plus 0, and square root cancel, this will be A plus H. तो इन दोनों की वैल्यूज़ को लेकर हमारे पास जो एरिया रहेगा हाफ, द बेस BC विल बी 2 of K एंड AD इज A plus H. सो हमारा जो एरिया रहा विच इज इक्वल टू K A plus H. ये जो पॉइंट K एंड A है दीज आर ऑन द एलिप्स आर द वेरिएबल, वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे हम इसको इनके कोऑर्डिनेट्स H एंड K की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो ये ट्राइंगल का साइज़ या एरिया चेंज करेगा। यही हमें बताना है कि ये H एंड K की हम किस तरह से वो कंडीशन रखें सो दैट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है जब भी उसका एरिया निकले वो मैक्सिमम निकले इनसाइड द एलिप्स। सो यहाँ पर हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है A स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट इसके अंदर पुटअप करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एच एंड y इक्वल्स टू k, इट कम्स आउट h स्क्वायर बाय A स्क्वायर एंड k स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर विच इज 1। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ k विल बी by taking LCM and the K
after taking square root it will this become the value of k. सो हमें करना क्या है, इस k की वैल्यू को इस एरिया में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा जो ये इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल h में आ जाए, विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ k इज b अपॉन a बी अपॉन ए स्क्वेयर रूट ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर ए प्लस एच। यहाँ से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है इसलिए ताकि हम कंडीशन फाइंड आउट कर सके, यहाँ पर हम इसे मैक्सिमम बनाएंगे। देन आफ्टर सेकंड डेरिवेटिव उस कंडीशन को सेकंड डेरिवेटिव में रख कर ये बताएंगे कि येस दिस कंडीशन इज़ फॉर मैक्सिमम विच मेक्स द एरिया मैक्सिमम। इन द लास्ट हम फिर वो लाइक एरिया द मैक्सिमम एरिया जो होगा उसे फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ से बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर रूट हमारा जो डेरिवेटिव है उसका प्रोसेस जो है वो लंबा करेगा। इस प्रोसेस को कीप करने के लिए ताकि वो आसानी से डेरिवेटिव रहे तो हम इसका एक स्क्वेयर ले लेंगे सो दैट ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाए। रही बात डेरिवेटिव से जो रिजल्ट्स हम बनाएंगे वो डेरिवेटिव चाहे ए का हो चाहे ए स्क्वायर का हो, रिजल्ट दोनों में से सेम ही निकलेगा। तो यहाँ से द ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी, सो जी विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एज वेल एज ए प्लस एच होल स्क्वायर। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ with respect to h b square a square by the product method, derivative of first is minus of 2h a plus h square as it is, then a square minus h square as it is, and the derivative of this one 2 of a plus h b square upon a square by taking, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, माइनस ऑफ ए प्लस एच होल स्क्वेयर एंड यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे लाइक दिस, तो यहाँ से देखेंगे कि बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर दिस इज ए प्लस एच होल स्क्वेयर as well as this 2 is common and comes out here left minus of h plus a plus h and a plus h square 2 हमारा कॉमन आ चुका हुआ है यहाँ पे a of minus of h, this become the first derivative। और इसे और सिंप्लीफाई लास्ट यहाँ पर आके रोक देंगे 2 दिस इज b स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ए प्लस एच होल स्क्वेयर ए माइनस ऑफ लाइक 2h। सो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। यहीं से हम सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे और यहीं से हम कंडीशन भी फाइंड आउट करके देखेंगे कि क्या कंडीशन होगी जिसके लिए हमसे जो पूछा गया है वो हम बना सकें। अब हमें करना क्या है, कंडीशन के लिए दिस डी जी बाय डी एच को इक्वल टू 0 रखना है, 2 बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर ए प्लस एच स्क्वेयर ए माइनस 2 ऑफ एच इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट है विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए प्लस एच कैन बी इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट विल इक्वल टू 0। यहाँ से द वैल्यू ऑफ एच इज कम्स आउट a by 2, दिस बिकम द फर्स्ट कंडीशन। The value of h can be a by 2. From here the value of h can be minus of a. So these two conditions comes out और हमें ये दिखना कि which condition which value of h either minus a or a by 2 can make the area of the triangle maximum. For that second derivative हमें चाहिए होगा। By the again product rule u into v,
फर्स्ट 2 ऑफ ए प्लस एच, इसका डेरिवेटिव किया, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस ए प्लस एच स्क्वेयर और इसका डेरिवेटिव माइनस ऑफ 2। सो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव की पहली कंडीशन, यानी अगर हम द h इज इक्वल्स टू माइनस ए, एच को हम माइनस ए लेते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्या रहने वाला है। सो h इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ पे माइनस h की जगह पे माइनस ए रखेंगे तो a माइनस ए, ये 0 बनेगा, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, प्लस यहाँ भी h की जगह पर हम माइनस ऑफ a रखेंगे तो a माइनस ए विच इज़ 0 स्क्वेयर, 0 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 0, तो ओवरऑल 0। इट मीन्स द सेकेंड डेरिवेटिव एट h इक्वल्स टू माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये कि h इक्वल्स टू माइनस ए के ऊपर ना ही हमें ये पता लगेगा कि एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। सो हम इस कंडीशन को छोड़ेंगे यहीं पर, ये कहकर कि ये हमारे फिलहाल किसी काम की नहीं। नेक्स्ट कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव को फिर से लेंगे जिसमें हम h इज इक्वल्स टू a बाई 2 को इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन से। द सेकंड डेरिवेटिव इज दिस इज 2b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर एंड यहाँ पर h की जगह पे a बाई 2, यहाँ पे a बाई 2 रखेंगे, a बाई 2 विच इज़ 3a बाई 2, एलसीएम लेने के बाद 3a बाई 2 और यहाँ पर h की जगह पे a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, a माइनस ए 0। आगे यहाँ पर द वैल्यू ऑफ h इक्वल्स टू a बाई 2 स्क्वेयर एंड माइनस 2 उसके साथ में ही है। अब ये देखते हैं ये हमारे पास हमें क्या बताती है सेकंड डेरिवेटिव के बारे में। सो दिस इज 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, दिस इज प्लस माइनस 2, दिस इज 3a बाई 2 स्क्वेयर करने पर 9a स्क्वेयर बाय 4 एंड दिस इज कैंसल आउट एंड व्हाट वी लेफ्ट, जब हम इसे मल्टीप्लाई दिस 2 विल कैंसल आउट विद दिस 2, a स्क्वेयर विल a स्क्वेयर, हियर वी लेफ्ट 9 ऑफ b स्क्वेयर, whatever this is minus 9 of b square is the answer of the second derivative at h equals to a by 2, that means which is less than 0, less than 0 mean to say the condition is condition which makes the area maximum, condition h equals to a by 2 makes the area of triangle ABC maximum। तो हमें मैक्सिमम बनाना था, उसके लिए वो कंडीशन चाहिए थी, कंडीशन हमारे पास ये रही। और मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए लेट्स सी दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द एरिया। हम यहीं से पिकअप करेंगे एरिया का आंसर बताने के लिए कि अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन h इक्वल्स टू a बाई 2 के लिए मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा। a मैक्सिमम है एंड व्हाट इट विल बी a स्क्वेयर एंड द वैल्यू ऑफ h इज a बाई 2, इट मीन्स a स्क्वेयर बाय 4 अलॉन्ग विद a बाई 2 b by a, this is square root 3 a square upon 4 multiply 3 a by 2, this a and a cancel, this is b 3 square root 3 a square and square cancel, we left with only a upon square root of 4 is 2. So finally the maximum area of a triangle inside the ellipse with the given condition as well as the coordinates will be is equals to a into b 3 square root 3 upon 2. So ये रहा
square units. So this is the final answer. Next question, question number 6, and statement of question number 6 is the tank with rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and the volume will be 8 meter cube. So rectangular tank, question number 6, ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर टैंक बनेगा हमारे पास. So this is the rectangular tank with its base depth is 2 meter, volume is 8 meter cube. So base is, we consider the base will be like this. This is the shaded portion, will be the base of rectangular tank with the length x, breadth y and height will be the 2 of meter. तो ये इसकी हाइट रहने वाली है. तो दिस इज ओपन फ्रॉम द टॉप से ओपन रहेगा सो दैट इसके अंदर जो भी इट्स अ टैंक कुछ भी डालना हो डाल सकते हैं. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 per square meter for the base. So here the base. So area of base, because base is rectangular which is length into the breadth. So the cost of building base will be the 70 meter square or 70 per meter square for the base. So we will multiply 70 with xy. Further onward in the question, what is said that rupees 45 per square meter for the sides. और हमें जो इस टैंक की साइड्स बनानी है, देयर आर द 4 साइड्स, उनकी कॉस्ट 45 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर है. तो लेट्स सी द फर्स्ट एरिया ऑफ 4 वॉल्स, हम ये कह सकते हैं 4 walls, and it will be 2 of length into height plus 2 of breadth into height. ये इसका फॉर्मूला रहता है 4 वॉल्स के एरिया का. सो यहाँ से 2 द लेंथ इज x एंड हाइट इज यहाँ से आप देख सकते हो हाइट इज 2 प्लस 2 further breadth will be y and again height is 2. So from here 4x y will be the area for the 4 walls or walls for the containers. तो यहाँ से जो एरिया है, cost of again build up the area is equals to 45 per meter square के हिसाब से, and the area is this, we will multiply the area of these 4 walls. So it comes out 180 x plus y. So the total now total cost will come, say the cost of the base is C1 and the cost for this 4 walls को बनाने के लिए जो कॉस्ट रहेगी that is C1 plus C2 and the total cost, say C, the value of C1 is 70 of xy plus 180 x plus y. सो ये रहा. तो जैसे कि हमें बोला गया है कि
जो भी हमारे पास जो डायमेंशंस वगैरह बनकर आई हैं, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो हमें एक्स एंड वाई की डायमेंशंस के बारे में बताना है कि क्या वो रहेंगी, सो दैट जो एरिया, देन अकॉर्डिंग टू दैट एरिया कॉस्ट, जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रहेगी वो लीस्ट कम से कम आए। सो डेफिनेटली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इट इज़ ऑल अबाउट द मैक्सिमम मिनिमम। हमें करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकंड डेरिवेटिव, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे फर्दर मूव करते रहेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए दिस इज द इक्वेशन, पर यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। तो हमारा पहला काम क्या रहता है, एक्स एंड वाई को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो सिंगल वेरिएबल में ले जाने के लिए व्हाट वी सजेस्ट दैट द फर्स्ट इक्वेशन is the volume is also given, the volume of the container is also given, volume which is 8 meter cube, and the volume for the container is length into breadth into height which is equals to 8. Here the xy is equals to 4, so y will be 4 by x. So use this value of y in this equation of the cost, so that we can proceed further. So here the cx, cost को हम x में बना रहे हैं, क्यों, हम यहाँ पे y की जगह पर x को 4 by x को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। दिस इज 70x and the value of y 4 like this. Further 180x, the value of y is 4 by x. सो ये देखिए हमारे पास, नाउ आई सेड दिस इक्वेशन ऑफ द कॉस्ट इज सी एक्स बिकॉज इट इज़ इन सिंगल वेरिएबल। सो यहाँ से सी एक्स बिफोर डेरिवेटिव, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ 280 प्लस, इसे आप ऐसे ही रहने दो, दिस इज़ like this. So let's start the derivative so that we can end this question. The first derivative of the cost equation is 180. The derivative of x is 1 plus derivative of 1 by x is minus 1 by x square, और 4 पहले से वहाँ पे है तो ये बन जाएगा -4 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये 1 by x का डिफ्रेंशिएशन होता है। बहुत पहले की वीडियोस के अंदर जब हमने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया, वहाँ पे हमने ये बातें कर रखी हैं। तो यहाँ पे c डैश x इज इक्वल्स टू, इस कम्स आउट, दिस इज 180 माइनस 4x स्क्वेयर। अलॉन्ग विद दिस द सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि मिनिमम कंडीशन, मिनिमम है कहाँ पे है और ये मिनिमम है, इसको बताने के लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी। This is 180, as it is the derivative of 1 is 0. This is further plus of 8x3. So ये इसका डेरिवेटिव होगा 1 by x स्क्वायर का। Now very first we'll substitute the first derivative equation is equals to 0, so that we can find out the condition या फिर डायमेंशन जहाँ पर हमें इसको मिनिमम बना के दिखाना है। ये आपके पास आएगा 180, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4। हियर द टू वैल्यूज x इज इक्वल्स टू 2 एज वेल एज x इक्वल्स टू -2 विल कम आउट। तो यहाँ पे दो x की वैल्यूज आई हैं। मीन टू से द लेंथ ऑफ x यहाँ पे क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कंटेनर। सो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती लेंथ, तो इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो कंडीशन या फिर वो हम कह सकते हैं x की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम बताएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस x इक्वल्स टू 2 in the double derivative so that we can understand it is maximum or minimum. So 1 by 80 plus this is 2 cube is 8, this is 180 and a positive value. So c double dash, the double derivative of the cost equation is equals to 180 multiply 8 by x cube
the value of x is equals to 2 by substituting only 180 left, which is greater than 0, which means the second derivative is positive. So we are very close to conclude this question with the help of this point as well as the sign of the second derivative, and the sign of the second derivative, which is positive, means x is equals to 2 is the value of length which can make the cost of the area least or minimum, least or minimum. So if x equals to 2, from here the y which is equals to 4 by x, here the length and breadth both are equals to 2. so क्या रहेगा हमारे पास जो हमने निकाला था द कॉस्ट इक्वेशन, द मिनिमम कॉस्ट विल बी, यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट विल बी यहाँ से c by substituting the value of x and y here, it is 70, the value of x, the value of y plus 180, the value of x and y. The cost, least cost will be so this will be the least cost with the dimension of x and y which is equals to 2 meter, x 2 meter, y 2 meter with height 2, and this is all about question number 6. Question number 7, and its statement is the sum of the perimeter of circle and square is k. So first line of the statement is there is a circle and there is a square. Say the radius of this one is x and the side of this one is y. Square की इन दोनों के पैरामीटर्स, एंड व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कल? of the circle is 2 pi r, and r is x, and perimeter of square is 4y, and according to the first line of the question that the sum of the perimeters of the both is equals to k. So 2 pi x, 2 pi x plus 4y is equals to any constant k. 2 pi x plus 4y is equals to k. So यहाँ से ये इक्वेशन के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे जो भी हमें फर्दर जैसे कि कंटिन्यू करेंगे आगे. वेयर k is some constant, prove that sum of their areas is least. एरिया को लीस्ट बनाने के लिए जो इक्वेशन बनेगी उसमें उसे सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. नाउ प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट. सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया ऑफ दिस सर्कल, सम ऑफ द एरिया इज से कैपिटल ए, देन A1 एरिया ऑफ सर्कल प्लस A2 एरिया ऑफ square. A is equals to area of circle is pi r, means x square, and the area of square side square y square. So area least बनाना है, means डेरिवेटिव भी हमें इसी का करना है.
तो डेरिवेटिव इसका निकालने के लिए ईदर वी नीड टू शिफ्ट दिस एरिया हियर राइट नाउ इन द टू वेरिएबल्स x and y, so that we can start the derivative we need to shift this equation in single variable of any either x or y. उसे बनाने के लिए this equation will help us. From 1, this is from here we will going to find the value of y in term of x. So this will be the value of y which is equals to k minus of 2 pi x upon 4. So यहाँ से y की वैल्यू को लेंगे और ये जो हमने एरिया की इक्वेशन बनाई थी विच इज़ इन द टू वेरिएबल, इसे सिंगल वेरिएबल में लेके चलते हैं. नाउ दिस एरिया इज इन द x वेरिएबल बाय चेंजिंग y फ्रॉम दिस. सो यहाँ से पाई x स्क्वायर एज इट इज and the value of y which is k minus of 2 pi x by 4 square. So right now the equations comes like this: area in term of x which is pi x square k minus 2 pi x whole square upon 16. Let's start the derivative so that we can find how it become least. So it's dA by dx which is equals to 2 pi x plus by taking 2k minus 2 pi x upon 16 multiply the chain rule. With the help of chain rule, the differentiation in between the bracket, the derivative of k becomes 0, constant है, and it's minus of 2 pi with derivative of x is 1. So this is the basic डिफरेंशिएशन. पहले के लेक्चर्स में, डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में यू कैन फाइंड द ऑल बेसिक टर्म्स फॉर द बेसिक टर्म्स थ्रू विच वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सम लीनियर इक्वेशंस. सो यहाँ से माइनस ऑफ 2 to the 4 pi k minus 2 pi x upon 16 by cancel it out. So यहाँ से अपॉन 4, यहाँ से अगर हम ये पाई को कॉमन ले लें तो सोच सकते हैं कि ये इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो जाएगी. सो बाय टेकिंग द पाई कॉमन, like this. Now LCM 4 to the 8x minus of k plus 2 pi x upon 4, this will be the dA upon dx, the derivative of area, equation of area with respect to x. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 0 सो दैट वी कैन फाइंड कंडीशन एंड देन उसको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे. तो सेकंड डेरिवेटिव विल बी फाइंड आउट कर लेते पहले से. द सेकंड डेरिवेटिव dA अपॉन dx स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस पाई बाय 4, इसको यहीं से ऐसे लिख लो. इट विल बी द इजी टू सी. The derivative of 8x is 8, derivative of x is 1, this is constant, this is done, it comes 0. Here the x is 1 and 2 pi left. The second derivative which becomes pi by 4, 8 plus 2 pi, and these all terms are positive. यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी थी सो दैट वी कैन फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एंड हम ये कह सकें द एरिया इक्वेशन इज
फॉर लीस्ट, बट ये ऑलरेडी यहाँ पर x है भी नहीं। और उसके अलावा अगर हम इसको इंडिविजुअल देखें, ऑल आर द पॉजिटिव टर्म्स, यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं द सेकंड डेरिवेटिव विद और विदाउट वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव। सो अब यहाँ से जो भी x की वैल्यू निकल कर आएगी वो इसके द इक्वेशन ऑफ एरिया, ये जो इक्वेशन ऑफ एरिया जो निकल उसको मिनिमम, उसको लीस्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। सो यहाँ से बाय सब्स्टिट्यूटिंग dA बाई dx इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से पाई बाय 4 8x माइनस के प्लस 2 पाई x इज इक्वल्स टू 0 जब हम रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, दिस 8 ऑफ x माइनस ऑफ k प्लस 2 पाई x इज इक्वल्स टू 0। ये पाई बाय 4 उस तरफ जाकर डिनोमिनेटर में 0 से डिवाइड होगा और ख़त्म। यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, 8 प्लस 2 पाई बाय शिफ्टिंग दिस माइनस k टू द राइट साइड इट बिकम प्लस ऑफ k, और यहाँ से x इज इक्वल्स टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। सो ये रही द वैल्यू ऑफ x, और वी कैन से द रेडियस ऑफ द सर्कल जो बनेगा ये रहेगा। सो ये इस तरह के रेडियस के लिए x इक्वल्स टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, इसके लिए एरिया विल बी द लीस्ट बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये लीस्ट भी यहाँ पर हो गया, x की वैल्यू भी आ गई जिसके लिए लिस्ट बता रहा है। और अगर हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन की तरफ चले, उसने कहा प्रूव दैट द सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट। यस, इन दोनों का एरिया का सम सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉजिटिव है, इट बिकम अ लीस्ट, ये लीस्ट हो गया। कब? व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर, दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू डबल द रेडियस। हमें ये दिखाना है कि ये जो हमारे पास कंडीशन ऑफ x आई या वैल्यू ऑफ x आई है, ये कुछ y के साथ ऐसा तालमेल बनाए, y इज इक्वल्स टू 2x के जैसा। लिस्ट हमारा हो चुका हुआ है, बस लास्ट हमें वहाँ पे करना है। फॉर दैट क्या करेंगे, यहाँ से देखिए द वैल्यू ऑफ k, ये इक्वेशन y की है। हम लोग क्या करेंगे, y, ये जो इसके बीच में ये जो k है, द पैरामीटर कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी पैरामीटर k लगाया हुआ विच इज़ कांस्टेंट, इसको यहाँ से इस वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें आंसर में x एंड y चाहिए। सो k को रिप्लेस किया लाइक दिस। सो यहाँ से व्हेन वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 8 ऑफ x, दिस इज 2 पाई ऑफ x माइनस 2 पाई ऑफ x अपॉन 4, दिस इज प्लस एंड माइनस कैंसल, y is 8x by 4, 4 2s are 8 implies is y, which is the side of the square is equals to the double the radius of the circle। ये लास्ट में हमें बनाकर दिखाना था, जो इंश्योर करेगा कि द वैल्यू ऑफ x जो हमने निकाला है दैट इज परफेक्टली राइट। क्यों? क्योंकि हम अक्सर x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करके देखते थे कि ये इसको मैक्सिमम या डिमांड, मैक्सिमम या मिनिमम की जो भी डिमांड है, जैसे यहाँ पे लीस्ट मिनिमम की डिमांड थी, तो हमारा क्या होता था कि हमें x को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद बताना होता था कि ये पॉजिटिव है। पर यहाँ पे हम एक चीज़ से लैग कर गए, क्योंकि x यहाँ पर प्रेजेंट रहा ही नहीं, सो दैट्स वाई हमने x की वैल्यू यहाँ पुटअप करके देखी नहीं। तो ये उसके बिना ही ये पॉजिटिव और ये मिनिमम की तरफ और लीस्ट की तरफ चला गया। तो ये वैल्यू इज एब्सोल्यूट, ये वैल्यू इसी को रेफर कर रही है या इसके डायमेंशंस को सही बना रही है। इस वैल्यू को चेक करने के लिए उसने हमें लास्ट में ये कंडीशन बनाने के लिए कहा था कि अगर आपकी ये कंडीशन बन जाती है सो आपकी x एंड y की वैल्यू दोनों सही रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ rectangle surmounted by the semi-circular opening. So here in the first line of this question number 8, there is a rectangular window like this and having a semi-circular opening इस तरह से उसके ऊपर की तरफ विंडो में इस तरह से लगी हुई है या डिज़ाइन की गई है। फर्दर उसने क्या कहा, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। So given is total
perimeter of window is 10 meter. So total perimeter is P is equals to P1 plus P2, which is equals to 10. The perimeter of this window rectangular portion is, this is X, so this is Y, length and breadth. So here length, perimeter P1, which is equals to length plus 2 of breadth, here is the length. ये क्योंकि हमें पैरीमीटर इसका बाहर का स्ट्रक्चर देखना है, तो यहाँ पे x and y plus y 2y, this become the P1 and the semicircular portion like this only. इसे हम दोनों के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये बाउंड्री पे हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे. सो हियर इसके रेडियस के लिए हम द लेंथ x है, तो इसको सेमी सर्कल के रेडियस के लिए इस पूरी लेंथ का मिड पॉइंट, इट मीन्स द रेडियस इज इक्वल्स टू x/2. सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल विल बी द पाई ऑफ रेडियस, और यहाँ पे रेडियस का काम कौन कर रहा है, x/2. सो दीज आर द पेरीमीटर्स फ्रॉम equation number 1. The value of P1 x plus of 2y with pi x/2 is equals to 10. ये जो इक्वेशन उसने बोली है, द सम ऑफ द पैरामीटर विच इज इक्वल्स टू 10, ये एक इक्वेशन बन के बाहर निकली. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो. डायमेंशन ऑफ द विंडो मीन टू से x एंड y की वैल्यू हमें बतानी है. टू एडमिट मैक्सिमम लाइट एंटर दी होल ओपनिंग. हमें x एंड y की वैल्यू निकालने इस तरह से बतानी है कि ये जो विंडो है यहाँ से मैक्सिमम लाइट निकलने का मतलब है मैक्सिमम एरिया होगा तो मैक्सिमम लाइट आएगी. तो इन शॉर्ट वो कह रहा है कि इसका व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरिया फॉर दिस होल डिज़ाइन ऑफ द विंडो फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y. एरिया निकालना है तो इसका एरिया, कंबाइंड एरिया क्या बन जाएगा, एरिया A1 for rectangle, A2 for semi circle. This is length into breadth, and this is semicircle is pi r square by 2 area of semicircle. This area is equal to length, this is breadth, pi, radius is x by 2 square like this, and the area is comes out xy plus pi x square 2 to the 4 to the 8 like this. So this is the area of equation of the area of which comes by combining the area of rectangle as well as semicircle. Again this area equation is in the two variables x and y. जैसे कि लास्ट x एंड y किसी एक वेरिएबल में से लेके जाना होगा. फ्रॉम विच इक्वेशन विल हेल्प अस. ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में ले जाने के लिए यहाँ से जो हमने ये पैरामीटर, सम ऑफ द पैरामीटर इज इक्वल्स टू 10 रखकर जो इक्वेशन हमने तैयार करी थी, यहाँ से इधर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और y. तो यहाँ से y की वैल्यू हम देख लेते हैं. यहाँ से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन जो कि थी x प्लस 2y पाई x/2 इज इक्वल्स टू 10. यहाँ से 2 ऑफ y विच इज इक्वल्स टू, बिफोर दैट टेक द x कॉमन सो दैट 1 प्लस pi/2 प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 10. 2 ऑफ y 10 माइनस x 1 प्लस pi/2 upon 2. This comes a value of y. Now so substitute this value. Substitute value of y here in the equation which represents the area x. The value of y is 10 minus x bracket 1 plus pi/2 upon 2, along with this plus pi x square by
8. Now start the derivative. Okay, before start derivative, just multiply this x to the bracket. This comes 10x x square this is dA by dx is equals to 1 by 2 as it is. This is 10, this is 2 of x along with this bracket like this. This becomes a derivative. इसे अब हमें 0 के इक्वल रखना है so that we can get the value of x. फिर उस x के साथ हम सेकेंड डेरिवेटिव में डालकर हमें ये बताना है कि द एरिया विल बी द मैक्सिमम. बिफोर विल सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0. इसका सेकेंड डेरिवेटिव साथ में निकाल लो. डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2. द डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0 और द डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2. साथ में कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगी. x का डेरिवेटिव 1 प्लस अगेन pi by this is 2 4 x derivative is 1 and pi by 4 we left. So यहाँ से देखा जाए this 2 will cancel, minus of 1 minus of pi by 2 plus pi by 4. इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से minus of pi by 2 we left. तो both terms are negative. x तो फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह x यहाँ पे बचा ही नहीं हमारे पास. सो वी डोंट हैव x. सो सेकंड डेरिवेटिव बोथ टर्म्स आर नेगेटिव. सो लेस देन 0. सो सेकंड डेरिवेटिव जो भी x की कंडीशन यहाँ से निकल कर आएगी, x की कंडीशन और x की वैल्यू जो कि लेंथ का काम करेगी, वो सीधा रिप्रेजेंट करेगी एरिया को. दैट एरिया इज मैक्सिमम बिकॉज इट्स लेस देन 0. So let's find out the value of x by substituting the first derivative is equals to 0. Let's see what value of x comes out. Next चलते हैं यहाँ पर to find out the value of x. जैसे कि dA by dx को हमने क्या करना है, dA by dx को equal to 0 लेंगे so that we can get the value of x. Okay, see here the LCM of this one pi by 2 minus pi by 2 pi by 4 is not pi by 2, it's pi by 4. So ये रहेगा इसका LCM. इसका आगे चलते हैं यहाँ पे when the derivative dA by when we substitute is equals to 0, it is 1 by 2 10 minus of 2x 1 plus pi by 2 pi by x by 8 by 4 is equals to 0. So ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल लिखा. by taking 2 common 5x this 2 and 2 cancel. What we left 5 bracket open minus of x pi by 2 plus pi by x by 4 is equals to 0. यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे. दिस इज x and this is further x pi by 4. यहाँ से by taking minus of x common 1 plus pi by 4, by shift this 5 to the right hand side, x and the value of x will be 1 x is equals to 5 upon 1 plus pi by 4. So this become the value of x which is 5 upon 1 plus pi by 4. इसका अगर एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेके और डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा. दिस इज 5 4 20 अपॉन 4 प्लस पाई.
सो दिस बिकम द फाइनल वैल्यू ऑफ x, जिसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव लेस देन 0 बताना था, बट यहाँ पर x बचा ही नहीं हमारे पास, और विदाउट x की ये दोनों नेगेटिव टर्म्स लेस देन 0 को प्रेजेंट कर रही हैं। सो यहाँ से फॉर दिस लेंथ, बेसिकली x क्या था, द लेंथ ऑफ द विंडो, इस विंडो की लेंथ के लिए हमें मैक्सिमम एरिया बनाना था। ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होकर हमें ये बता रहा है दैट द एरिया ऑफ द विंडो विद दिस लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ x 20/4 प्लस पाई हैविंग मैक्सिमम। इसके साथ साथ हमें y की वैल्यू भी बतानी है। फॉर द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ, यहाँ पर x की वैल्यू को रखेंगे 20/4 प्लस पाई, 20/4 प्लस पाई अलॉन्ग विद दिस 1 माइनस 1 प्लस पाई बाय 2/2। यहाँ से 10, इसका भी एलसीएम लेंगे 24 प्लस पाई एंड दिस इज 2 प्लस पाई बाय 2/2 and the y which comes 2 by this become 10 by LCM y is equals to 2 by LCM, this is 4 plus pi multiply with 10, 40 plus 10 pi, this minus 10 multiply minus of 20 minus of 10 pi, और डिनोमिनेटर में ये 4 प्लस पाई, हम ये एलसीएम की वजह से ये डिनोमिनेटर में इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ये कैंसिल, y 40 minus 20 is 20 is 2, 4 plus pi, finally the value comes out 4 plus pi. So this become the height of the window। ये जो हाइट y है उसकी जो डायमेंशन है 10/4 प्लस पाई, लेंथ विल 20/4 प्लस पाई। इन दोनों को इस्तेमाल करके द मैक्सिमम विल द एरिया ऑफ द विंडो थ्रू लाइट कैन एंटर विल बी द मैक्सिमम, एंड द मैक्सिमम एरिया हमें अगर निकालना है तो वो कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये a x एंड y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एरिया जो भी हमारा निकल कर आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम एरिया विद द वैल्यू ऑफ x एंड y। बट हमें सिर्फ इतना ही पूछा गया था डायमेंशंस के बारे में, द लेंथ एंड द हाइट ऑफ द विंडो विल बी, जिसके लिए द एरिया ऑफ द विंडो बिकम मैक्सिमम, एंटर द मैक्सिमम लाइट। Next, in the question number 9, the statement is a point on the hypotenuse of a triangle is the distance A and B from the side of the triangles. So यहाँ से like there is a some right angle triangle with A, B, C। तो उसने क्या कहा कि हाइपोटेन्यूज में यहाँ पे कोई पॉइंट है जो कि दोनों साइड से जिसकी दूरी फ्रॉम दिस साइड, दिस AB से इस पॉइंट की दूरी A है और BC से इस पॉइंट की दूरी B, और द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट से दिस पॉइंट इज D, द पॉइंट D इज फार फ्रॉम दिस AB विद लेंथ A एंड D फ्रॉम BC इज B। सो यहाँ से हमें फर्दर उसने क्या कहा कि शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज लाइक, ये हमें बनाकर दिखाना है। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी लाइक दिस। यहाँ पर हमें एंड करना है, यहाँ पे कुछ दिखाएंगे, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज को शो करना है कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम, तो हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। तो उस इक्वेशन के लिए यहाँ पर दीज टू ट्राइंगल्स आर हैविंग
say the angle, because these are parallel, so they are corresponding segments, corresponding angles. so यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, से इनके पॉइंट्स भी रख लेते हैं. दिस इज E एंड F. फ्रॉम हेयर हमें लेंथ ऑफ AD चाहिए, तो यहाँ पर बेस हमें गिवन है A, और with the help of trigonometry the base upon hypotenuse, which is cos of angle, the base is ED and the hypotenuse is AD, which is cos, and the value of AD जो हमें चाहिए थी which is A, इसको नीचे लेकर आएंगे, cos and A of secant theta, ये AD. सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ दिस वन, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और ये हमें गिवन है B, परपेंडिकुलर की मदद से विल गेट द वैल्यू ऑफ DC, एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज साइन ऑफ एंगल, परपेंडिकुलर यहाँ पर DF है एंड हाइपोटेन्यूज इज DC. तो यहाँ से DC क्या बन जाएगा हमारे पास, व्हाट DC कम्स आउट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर और ये नीचे, द वैल्यू ऑफ DF इज B अपॉन साइन B cosecant, द DC विच इज इक्वल टू B लाइक दिस. सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, AC, हाइपोटेन्यूज AC विच इज इन द कंबाइंड लेंथ ऑफ AD एंड DC. द AD is here A secant of theta, DC is B cosecant of angle और theta. This is AC hypotenuse. हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमम, मिनिमम, हमें इसे मिनिमम बनाना है. विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएशन इस AC को से H कह लेते हैं, बिकॉज इट्स रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, से इट इज H, एंड द डेरिवेटिव ऑफ H with respect to theta will be A. The derivative of secant x, secant of theta is secant theta tangent theta plus B, the derivative of cosecant theta which is equal to minus of cosecant cot into cot. So here the dH by d theta is equals to A secant theta tangent theta minus B cosecant theta along with cot theta. So यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्दर सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ हमें जाना है. फॉर दैट व्हाट इट विल बी, द सेकेंड डेरिवेटिव is equals to A is constant. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. द secant theta as it is derivative of tangent is secant square. For the tangent as it is, the derivative of secant is secant and tangent. नेक्स्ट B, द डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट, कॉसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस ऑफ कॉसिकेंट इंटू टेंजेंट, और एक माइनस ऑफ कॉसिकेंट थीटा इंटू कॉट, और एक कॉट उसके साथ में ऑलरेडी है, प्लस बाय लिविंग कॉसिकेंट एज इट इज, एंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस ऑफ cosecant square theta. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. d स्क्वायर H secant स्क्वायर एंड secant क्यूब प्लस टेंजेंट स्क्वायर secant माइनस ऑफ B, यहाँ से cosecant cot 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 square minus of cosecant cot square
plus minus again minus, and in the last cosecant into, यहाँ से भी cosecant into cosecant square is cosecant cube, this comes. सो ये रहा हमारे पास इसका सेकेंड डेरिवेटिव, और लेट्स सी व्हाट इट विल बी द सेकेंड डेरिवेटिव. इसको यहाँ से secant ऑफ क्यूब प्लस टेंजेंट secant ब्रैकेट क्लोज. यहाँ देखिए ये दोनों माइनस के हैं, माइनस बाहर आकर प्लस बनाएगा, प्लस ऑफ बी एंड व्हाट cosecant cot स्क्वायर प्लस cosecant क्यूब लाइक दिस. सो यहाँ से जो माइनस नज़र आ रहा था कॉमन लेने के बाद वो भी ख़त्म हुआ. ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव. On the behalf of this we can say that the second derivative will be the जो भी वैल्यू होगी which is greater than 0, which means फर्स्ट डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कंडीशन जो भी हमारे पास निकल कर आएगा which is responsible for to make the second derivative positive, mean to say to make this length of hypotenuse is minimum. So यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव को substituting 0, so which is this is the first derivative, this is a secant tangent minus b cosecant and cot is equals to 0. यहाँ से a this is 1 by cos, sin by cos, it comes sin upon cos into cos square minus b. Here cosecant is 1 by sin, cot is cos by sin, it is cos upon sin square is equals to 0. Now a sin cos square is equals to b cos sin square theta. By cross multiplication a upon b is equals to cos theta. ये b नीचे आएगा, इसको हम ऊपर और इसको नीचे शिफ्ट करेंगे cos स्क्वायर और ये साइन नीचे. तो दिस इज योर cos इंटू cos स्क्वायर cos क्यूब, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब. सो दिस इज a अपॉन b विच इज इक्वल्स टू cos क्यूब अपॉन साइन क्यूब. इसको टर्न करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास a बाई बी इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब. और अगर हमें इसे टेंजेंट में लिखना है, टेंजेंट ऑफ क्यूब विच इज b अपॉन a एंड द टेंजेंट ऑफ एंगल विच इज b अपॉन a पावर 1/3. ये यहाँ पर हम पहुँचे किसके साथ, टेंजेंट के साथ. सो ये कंडीशन हमारे पास निकल कर आई. कब, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेंगे तो इसको रिजॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर आकर रुकेंगे. फर्दर यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टेंजेंट ऑफ थीटा विच कम्स आउट लाइक b 1/3 and 1/3 like this. And what is the tangent? Tangent is perpendicular upon base. क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज राइट नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स जहाँ पर ये एंगल परफॉर्म कर रहा है. तो इसे किस पर्टिकुलर पोजीशन या प्लेस या किस पर्टिकुलर ट्राइंगल में ले जाकर हम वो वैल्यूज़ निकालें, ये हमारे लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. इसलिए वो चीज़ में हम ना फंसें
इसलिए हम इसको कुछ इस ढंग से करेंगे। हियर द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर इज, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे 1/3 एंड द बेस इज इक्वल्स टू ए 1/3। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस। फ्रॉम हियर द हाइपोटेन्यूज विल बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट कम्स ए 2/3 एंड बेस इज ए। ओके, यहाँ पर परपेंडिकुलर इज नॉट ए, इट्स बी। सो ये बन गया आपके पास b एंड a 2/3। दिस इज द हाइपोटेन्यूज। हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लीस्ट मिनिमम बना के दिखानी है हाइपोटेन्यूज, दैट व्हाट विल बी द मिनिमम हाइपोटेन्यूज बनेगा। लाइक जब हम इसे परपेंडिकुलर बेस से कुछ a और b की दूरी पर बनाएंगे। सो यहाँ पर मिनिमम बनाने के लिए हमने ये लीस्ट हाइपोटेन्यूज की इक्वेशन बनी थी, जिसे हमने डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल किया था। सो h हाइपोटेन्यूज लीस्ट वैल्यू विल बी a, दिस सेकेंड इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस b, cosecant is reciprocal of a sine, so it's hypotenuse upon perpendicular। so यहाँ से the value h क्या बननी चाहिए? यहाँ से the value of h hypotenuse, it's a common, we'll take it out like इस तरह से इसे बाहर ही निकाल देंगे h, and what we left a upon b and b upon p। ये हमें कुछ यहाँ पर जब हम द वैल्यू ऑफ h, द वैल्यू ऑफ b, द वैल्यू ऑफ p ये सब रखेंगे तो ये एंड कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये हमें फाइनल लीस्ट ऑफ h, द लीस्ट ऑफ लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज h निकाल कर हमें दिखानी है। इसके बाद h लीस्ट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ h, यहाँ पर हमारी ये निकली है b 2/3 प्लस a 2/3 इनसाइड द ब्रैकेट द a अपॉन b, एंड दिस वैल्यू ऑफ b इज दिस a 1/3 प्लस b एंड द वैल्यू ऑफ b 1/3। So it is बेस सेम और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। इट इज a 2/3, सिमिलरली 1 minus 1/3 is 2/3, like this। अगर हम इसको ध्यान से देखें, दिस बोथ आर हैविंग सेम, थोड़ा सा आगे पीछे है जी, यहाँ से इसको भी a 2/3 b 2/3, दिस स्क्वायर रूट लाइक इसको इस तरह से लिख लें, और ये भी with the base, now the base are same, power get add, this is 1/2 plus 1। तो इसी के साथ the length of hypotenuse which will be the least for the given value, for the given condition जो टेंजेंट थीटा की हमारी निकली थी, उसके साथ क्या निकल कर आई है 2/3 b 2/3 power 3/2। so this is the least value of hypotenuse जो हमें प्रूव करने के लिए कही गई थी।